सभी अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनमय वाणी है। हरजस पदराग कल्याण 14 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, ओ इमरत पियो जी अगाय, ओ रंग जूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में ये सब विसरस खाए, अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाए, जे तू चुको सर अब की जुग जुग गोता खाए, जा हरि गायो तन मन अर्पित निर्भय बेटा जाए, गोविंद की सुन भगत बिनारे जग सब पर ले जाए, मैंने खातन सुन या विदनी को हर जी का जस गाय, कह सुख राम संत जन सारा हर बिन जव रोखाय, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, नरों नारियों से सब मनुष्यों से, हे प्राणियों तुम क्या कर लो, प्राथमिकता के आधार पर राम नाम का लिवबन सुमरण कर लो। अपना लिव, अपनी ध्यान, अपनी सुरता, अपनी महत्व बुद्धि, अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता किसमें लगा लो, राम नाम में लगा दो। ये राम नाम ही इस आत्मा को तार सकता है, क्योंकि राम नाम तारक मंत्र। आगे सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे ये उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे निश्चय हो ये प्रकाश। इसलिए अपने को क्या करना है, प्राथमिकता के आधार पर राम नाम की लीव लगा लेनी है। एक बार ऐसी लीव जिसकी लग गई सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, सदगुरु विधि से, तो फिर लीव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वह बख्शी सतराम। मतलब इसमें लीव का इतना पराक्रम है कि आपको ये लीव लग गई तो संसार के अन्य काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक लीव नहीं लगेगी ना, तब तक अपन बेकरी वाणी से सुमरन करेंगे, तो उस समय तक तो अपने को क्या करना पड़ेगा, संसार का अन्य काम छोड़ना पड़ेगा। जब तक अपन बैठकर कर रहे हैं तब तक तो संसार का दूसरा काम नहीं कर सकते। और अपन किस में है, बैरागी है, गृहस्थी है। गृहस्थ में है, गृहस्थ में सारा काम करना पड़ता है। समय हो गया तो बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी क्या चाहिए, खाना चाहिए, भूख लग रही है। मम्मी तो कहे नहीं, मैं तो मेरे तो फिर काम चलने वाला नहीं है। इसलिए लीव का पराक्रम है। और ऐसी लीव संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से लगती है, उनकी मेहर से लगती है। कहे सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विधि नाव नयनचर जागे, उलट आदि कर जावे। और जब इस प्रकार से लीवबन सुमरण से, निज नाम जागृति से काम होता है, तो फिर कैसी स्थिति बनती है, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बड़े न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। फिर और कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं, बैठकर ध्यान लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, कि तभी काम चलेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, लीव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। अपनी सुरता कहाँ लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है। संसार के अंदर है, संसार के सारे कार्य कर रहे हैं, परंतु आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और को गम नहीं। अब जिसके लीव लग गई उसको पता है कि मैं संसार के सारे काम भी नियमित रूप से कर रहा हूँ, बिना लिपाए मान के, बिना गिद्धता के, परंतु मेरा ध्यान, मेरी सुरता, मेरा लिव, मेरी महत्व बुद्धि
परम पद में लगी हुई है, परमात्मा के आनंद में लगी हुई है, उस दुनियात्मक शब्द में लगी हुई है। तो जो ऐसे दुनियात्मक शब्द में अपनी सुरता को, तारी को जोड़ लेता है, वो तो ऐसे इमृत का पान भाप कर करता रहता है, 24 घंटे करता रहता है। संसार के काम भी होते रहते हैं और पेट का काम भी होता रहता है, ठेठ का काम भी होता रहता है। ये लोग भी संवर जाता है, पर लोग भी संवर जाता है। इसका पराक्रम है लिवबंद सुमरन का पराक्रम है कि लिवबंद सुमरन मोक्ष पहुंचावे। बिना लिवबंद सुमरन के मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बेकरी वाणी से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कर लेंगे, फिर भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु जब इस निजनाम के माध्यम से ऐसा लिव लगेगी, सुरता जुड़ेगी परमात्मा से, सुरता जुड़ेगी शब्द से, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। क्या बोला लड्डा जी अभी? अभी कौन सी साग बोली बताओ तो वापस बताओ भाई। हाँ नहीं, पूरी साग बताइए। अभी पता ही नहीं आपको, ऐसा क्यों हुआ? अन्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपन क्यों प्रभावित हो रहे हैं? अपना ध्यान तो किन में होना चाहिए? सदगुरु के शब्दों के अंदर होना चाहिए। अभी इसका मतलब मैं तो बुद्धि किधर है? सदगुरु के शब्दों में नहीं है, संसार के अंदर है। तो संसार के अंदर है तो अपनी लिव, अपनी सुरता, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता, अभी शुरुआत में बात हुई, ये सुरता क्या है? ये अपनी चेतना है, अपना ध्यान है, अपनी जागरूकता है, अपनी अवेयरनेस है। किस में लगी हुई? अपना लक्ष्य, अपना टारगेट किधर है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसमें नहीं होना चाहिए। अपने किस में होना चाहिए? सदगुरु के शब्दों में होना चाहिए, तो जाकर काम बनेगा। तो अभी क्या साग बताई थी, वापस बताओ लड्डा जी। सुना ही नहीं उन्होंने, पूरी साग बताई फिर भी नहीं सुना। हा? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। अब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जब शब्द में लिव लग गई, उसका आनंद आ रहा है, तो वो लिव टूटने वाली नहीं है। इवन कि अपन जाग रहे हैं तब तक तो है ही है, सोते हुए भी आत्मचेतन उसका आनंद लेता रहता है, क्योंकि शरीर सो जाता है परंतु आत्मा की चेतनता तो उस शब्द का आनंद लेती रहती है। तो प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए, ओ इमरत पियो जी अगाए। तो संसार का काम अपन कुछ भी कर रहे हैं, संसार का काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आसन मेरा गगन मंडल में, मेरी लिव किधर है, मेरी सुरता किधर है, मेरी ध्यान किधर है, मेरी जागरूकता किधर है, अवेयरनेस किधर है? गगन मंडल के अंदर है। और रहूं जगत के माई, संसार का सारा काम कर रहे हैं। संसार को तो क्या चाहिए? शरीर और इंद्रियों की विषय वस्तु है संसार तो। और परमात्मा, परमात्मा में क्या लगी हुई है? लिव लगी हुई है, सुरता लगी हुई है, ध्यान लगा हुआ है, तो जाकर काम बन रहा है। तो दोनों काम अपने नियमित रूप से आराम से हो पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, प्राणी हे मेरे जन, तुम राम नाम की ऐसे लिव लगा लो, और लिव लगाकर ऐसे लिवबंद सुमरन का इतना आनंद लो, जो आनंद जिसके सामने अमृत भी फीका पड़ जाता है। ऐसे अमृत का पान आप करो, राम नाम के अमृत का पान करो, जो इस आत्मा को सदा सदा के लिए अमर कर देता है। और संसार के अंदर क्या लगी हुई है? अभी सुरता लगी हुई है, हाँ, ध्यान लगा हुआ है, चेतना किधर उलझी हुई है, बिखरी हुई है? संसार में बिखरी हुई है। तो ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में ए सब विष रस खाए। ये संसार वाले तो एक जानवर आता है ना बाहर, छिपकली जैसा, जो रंग बदल लेता है, क्या नाम होता है उसका? हाँ, गिरगिट। गिरगिट से बोला, गिरगिट रंग बदल लेता है। इस प्रकार से गिरगिट भी बेचारा शर्मा जाता है किनके सामने? यो रंग झूठ पतंग रंग जुग को। संसार वाले एक पल में रंग बदल, कल क्या थे और आज क्या हो जाते हैं। कल तो बड़े अपने लगते थे, हाँ, और एक पल के अंदर क्या हो जाते हैं?
पराये हो जाते हैं। इसलिए इन पे ज्यादा अपने को विश्वास नहीं कर सकते कि इनका संबंध हमारा परमानेंट है। ये तो संयोगी संबंध कुछ समय के लिए मिला हुआ है और छूट ही जाने वाला है। जो सच्चा है उनका अपन संग कर लेंगे। इसलिए साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम कीता धर लाया, केवल बिन सुखराम नाम ऐसा दिखलाया। साचो है हरि नाम, तो जो सच्चा है उससे लिव लगा लो, उससे संबंध जोड़ लो, उससे तारी जोड़ लो, उससे हॉट कनेक्शन जोड़ लो। साचो है हरि नाम और सभी जग झूठे, ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को, और सभी जग झूठे, क्योंकि वो बदल जाने वाला है, कोई भी स्थायी नहीं है और नाश को प्राप्त हो जाने वाला है। किस प्रकार से जो जल की पनियार उपजे और फूटे, पानी का बुलबुला होता है, कितने घंटे तक रहता है, कितने मिनट तक रहता है, वो तो सेकंड के लिए रहता है। जो जल की पनियार उपजे और फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे। कोई कितना ही अपना क्लोज क्यों न हो कि जिससे बात किए बिना एक दिन भी चलता नहीं है, राम ने बोल दिया वो भी निश्चय रहे न कोई अंत सभी चल जावे, और परदेसी की प्रीताई में क्या सुख पावे। यहाँ सब वो भी परदेसी है संसार वाले और अपन भी परदेसी है। परदेसी से क्या प्रीत लगाना, परदेसी को तो वापस जाना, तो सबको वापस जाना है। संयोगी संबंध थोड़े समय का है, तो सदा के लिए रहने वाला नहीं है। और अपन ने अपनी सुरता को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को वहीं तक सीमित कर दिया। कहाँ तक? जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा, वहीं तक सीमित कर दिया। तो इनको क्या करना है? सबके ममता ताग बटोही, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। ऐसा नहीं कि इनको आज त्याग देना है, इनकी ममता को त्याग देना है, इनके प्रति इच्छा को त्याग देना है कि इनसे मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख कभी मिलने वाला नहीं। सुख की इच्छा होती है, सुख मिलता नहीं, तो बदले में क्या मिलता है? दुख मिलता है, और भारी दुख मिलता है। इसलिए समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं उर्माई। अब संसार के अंदर रह रहे, परंतु संसार वालों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। न तो फिर किसी वस्तु को, व्यक्ति को पाने की हर्षिता है, न किसी व्यक्ति को और वस्तु को खोने का शोक है, दुख है। क्योंकि लिव किस में लगी हुई है? ऐसे राम नाम में लगी हुई है, ऐसे दुनियात्मक शब्द में लगी हुई है, ऐसे साहेब में लगी हुई है, ऐसे परमात्मा में लगी हुई है। तो संसार वाले आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उससे कोई भी साधक प्रभावित होने वाला नहीं। कब होगा? जब ऐसे लिव बंद सुमरन होगा, तब जाकर काम बनेगा। ऐसी लिव लगेगी ऑटोमेटिक वाली, कुदरतन लिव लगेगी, तब जाकर ऐसी स्थिति आएगी, बाकी आने वाली नहीं है। तो समदर्शी इच्छा न चुनाई, हरस शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे, तुम सारी की संत प्रिय मोरे, डरहु देह नहीं आननी हो रे। ऐसे लिव लग जाएगी परमात्मा में, तो फिर संसार से राग और द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उनको समाप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भाई उनसे कुछ चाहिए ही नहीं। अब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं है, तो जो दे रहा उससे हित नहीं होगा, जो नहीं दे रहा उससे द्वेष नहीं होगा। सीधी सीधी बात, जड़ पर काम करना पड़ेगा, मूल पर काम करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से अपन छोड़ना चाहे कि राग को छोड़ दूं, द्वेष को छोड़ दूं, तो वो संभव नहीं है। मूल में क्या है? चाहना है। चाहना जब तक रहेगी तब तक तो राग और द्वेष रहेंगे। ममता जब तक रहेगी तब तक राग और द्वेष रहेंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। प्रभु प्रताप का सूर्य, ये केवल ये ज्ञान का सूर्य घट के भीतर उदय नहीं होगा, तब तक तो कमी रहेगी, अंधियारा रहेगा भरम कर्म का, कि मुझे उनसे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और मिलना होता तो आज सर्व सुखी होते। परिवार में 10 जन है,
फिर भी आज अपन सर्व सुखी नहीं है। इसका मतलब उनसे तो सुख नहीं मिल सकता, मिलना होता तो मिल चुका होता। इसलिए सदगुरु शाश्वत आनंद की बात बता रहे कि यहीं तक सीमित मत रहो। कहाँ तक? ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को, ये तो सब बदल जाने वाला, नाश को प्राप्त होने वाला, इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। देखते ही उड़ जाए। इवन कि अपना शरीर भी अपना सगा नहीं है तो दूसरों से होप करनी चाहिए। अपना शरीर की बात करें, वो भी अपना सगा नहीं है, तो अपन दूसरों से कितनी होप कर लेते हैं। तो समझदारी का काम है। तो इसलिए वो ममता जब तक नहीं जाएगी, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं जाएगी, तब तक तो काम नहीं बनेगा। और इच्छा कब जाएगी? मूल पर काम करना पड़ेगा, जड़ पर काम करने पड़ेगा। जब ऐसा लिव परमात्मा से जुड़ जाएगी तो अपने आप ही सारी चीजें गौण हो जाएगी। उड़ जाएगी। हाँ, पतंग उड़ जाएगी तो सब, पतंग तो 1 मिनट में उड़ जाती है और कट जाती है। हाथ में रहने वाली नहीं, पतंग उड़ाते हैं तो पतंग तो कट जाती है और अपने हाथ से निकल जाती है। डोर ज्यादा ढीली करो तो भी तकलीफ, ज्यादा खींचो तो टूट जाएगी। और ये तो जाने ही वाली है, रहने वाली नहीं। आज नहीं तो कल, परंतु जाएगी जाएगी, अपने हाथ में रहने वाली नहीं है। ये तो उड़ ही जाने वाली है। जैसे कल भी बात की, तन धन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। जो वास्तविकता में नहीं है, जो स्वप्नवत है, वो जो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, वो तो नाश को प्राप्त होना ही है, वो बदल जाना ही है। भाई सोना लेकर आए थे, भाई सोनो महंगो हो रही हो, थोड़ा लिया हुआ सा, हाँ लेर नया तिजोरी में रख दियो। तोतला जी 1 साल बाद निकालियो तो हमें रंग लाया, उस रंग को तो थोड़ा काड़ो पड़ गयो। तो इको मतलब तोतला जी के बोलिया तो सोनो कसो है, सच्चो झूठो? झूठो है। जो बदल जाता है वो क्या होता है? झूठा। तो ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। उस पर कल पुलिस हो रही थी, इसी प्रकार से अपने पुलिस हो रहे कि हम तुमको क्या देंगे? सुख देंगे। शर्मा जी ने बात पकड़ ली अच्छी तरह से। ये तो केवल ऊपर ऊपर की पुलिस है, वास्तविकता में अंदर में कुछ नहीं, खोखलापन है, कुछ भी मिलने वाला राजेंद्र जी नहीं है। और अपन पैकिंग देख रहे हैं, पैकिंग, बाहर की पैकिंग से आकर्षित हो, जिसकी माल भले अंदर घटिया हो, बाहर पैकिंग हो तो एक बार तो खरीद लेते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे ऊपर ऊपर के व्यवहार पर मत जाओ, तुम भीतर को देखो, भीतर में, मूल में, सार में क्या अपने को प्राप्त हो रहा है। ये पैकिंग तो आकर्षण के लिए अच्छी कर दी गई है। इसी प्रकार से शरीर भी किसी का क्या बना दिया जाता, बहुत सुंदर। शर्मा जी को बहुत अनुभव अच्छा है, बहुत सुंदर बना दिया जाता है तो फटाफट आकर्षित हो जाते हैं। परंतु उस हाँ प्रकृति है, प्रकृति भी किसकी है? उन परमात्मा की, उस कारीगर की, बाजीगर की बाजीगरी है ये भी। हाँ कैसी बाजीगरी है? ऊपर काया कंचन जैसी, अंदर माल भरा गंदा, कारीगर ने क्या खूब रचा है, फेरा रंदा फेरा रंदा। अच्छा पॉलिश कर करके हाँ रगड़ रगड़ के अच्छा क्या कर दिया? चमका दिया। किसने? कौन से कारीगर ने? हाँ, ऊपर काया कंचन, गौर वर्ण की चमड़ी है, एकदम गौर वर्ण की, अंदर माल भरा। अंदर तो क्या भरा हुआ है? घोड़े के भी वही खून है, हाँ हड्डियां हैं, हाँ मलमूत्र है, सब वही भरा हुआ है मुंद्रा साहब। और जो काला उसके भी रुधिर का रंग तो सबके एक जैसे ही रहने वाला है। और अपन प्रभावित हो जाते हैं ऊपर के व्यवहार से, माया की चकाचौंध से, तो ये रंग भी रहने वाला नहीं है। ऊपर काया किसकी जैसी है? कंचन जैसी, अंदर माल बड़ा गंदा, कारीगर ने क्या खूब रचा है, फेरा रंदा फेरा रंदा। तो इस कारीगर की, इस बाजीगरी की, बाजीगर से कौन बाहर निकाल रहे हैं? सदगुरु बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखते ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए। संसार में तो अपन जितने उलझेंगे, अपने को विषयों का ही पान करने का उपाय है। और विष खाकर कोई जीवित रहा क्या आज तक?
विष विषय किसके समान है? विष के समान है। और जितना विष के प्राप्त करेंगे उतना आत्मा बार बार जन्म मरण में आएगी। तो इन विषयों से उपराम कब होंगे? जब शाश्वत आनंद की घट के भीतर प्राप्ति होगी तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति अपने आप ही कम पड़ती जाएगी, कम पड़ती जाएगी, कम पड़ती जाएगी, और एक दिन अपने आप ही सारे विषयों की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। कब होगी? ऐसे राम नाम के सुमरण के पराक्रम से होगी, अपने जोर से होने वाली नहीं है। बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, बंदगी करना मतलब सुमरण करते 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 भक्ति करते 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 बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपजे, कर्म जू एक न रहो बाकी। जब वासना समाप्त हो जाएगी तो कर्म भी समाप्त हो जाएंगे, नए कर्म खींचने में आएंगे नहीं, क्योंकि चित्रगुप्त के पास कलम तो है पर उसको शाही कौन देते हैं? अपन ही देते हैं। अपनी वासना की, अपनी इच्छाओं की शाही जब तक प्रोवाइड कराते देते हैं तब तक वो कर्म लिखता जाता है, लिखता जाता है। जिस दिन शाही देना बंद कर देंगे तब तक फिर वो लिख भी नहीं पाएंगे। तो बंदगी बंदगी करत सिंह वासना, जल जाए नहीं रहे जाकी, ता दिन भक्त सो परागट उपजे, कर्म जो एक न रहो बाकी। 5 पे माल 2500 मर रहा। 5 विषय, 5 प्रकृति और 25 उसके गुण, उन सब की आसक्ति प्राणी मेरा राम नाम लिवलायो, इमृत पीवो जी अगाय, तब जाकर मिटेगी, बाकी मिटने वाली नहीं है। तो 5 पे माल 2500 मर रहे, इनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। देह रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो खास बात नहीं, होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीर्ण मांडे। भाई 3 गुण है, जब तक गुणों में रहेंगे तो गुण किसके? आत्मा के थोड़ी, ये तो मन शरीर के है। परंतु जब तक गुणों तक सीमित रहेंगे तब तक तो ये आत्मा इन शरीर में आती जाती रहेगी। तो आत्मा तो गुणातीत है, तो इन गुणों से आत्मा को क्या करना है? अलग करना है अपने को। अभी संबंध जोड़ रखा अपन ने मन का, प्रकृति का, शरीर का आत्मा के साथ में। ये संबंध जब विच्छेद हो जाएगा इस लिवबंध सुमरण के माध्यम से, तो आत्मा फिर देह धर के आने की आवश्यकता उसके लिए समाप्त हो जाएगी, बाध्यता समाप्त हो जाएगी। तो 5 पे माल 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जीर्ण मांडे। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों से ये आत्मा ऐसे लिवबंध सुमरण के पराक्रम से उपराम हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। शुभ अशुभ की बास निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान मेरा का ये लक्षण कौन तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। बीच में हट बिन बंदगी मोन गए, ताय को ज्ञान नहीं पर आई, दास सुख राम कह करम कोई उपनो, भरम जो उपनो मन माही। तो जब तक ऐसी पूर्ण स्थिति नहीं हो जावे तब तक क्या करते रहे? लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। तो मत भूले संसार सुख में, ए सब विष रस खाए, अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए, जे तू चूको अवसर अब की, जुग जुग गोता खाए। ये आज अवसर आज मिला है तो ये आसानी से अवसर मिला नहीं है, भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी 12। आज अषाढ़ु चाम सोनी, समझ बीज नहीं पायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिस्तायो, नर्तन खेत नाम कन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा साध साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। तो ये अवसर आज मिला हुआ है, सुनहरा गोल्डन चांस मिला हुआ है ऐसे लीव लगाने का राम जी से, क्योंकि अन्य देह में जब आत्मा थी तो 84 बंस्तो नर देही, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आयो। ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को आया है बड़ी मुश्किल से आया है। कब आया है?
चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। चार जुगा के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग बीत जाते हैं। चार युगों के अंदर अनंत योनियों में अपने को जाना पड़ता है। उसके बाद में ये नर्तन का अवसर प्राप्त होता है। ये नर्तन का आज अपने को अवसर मिला हुआ है। अपन सब क्या 84 भुगत कर आए हैं। लख 84 भूतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। तो ये आसानी से अवसर मिला नहीं है, और इस अवसर को खो देंगे तो फिर वापस से अवसर आने में 23,20,000 वर्ष निकल जाएंगे। और तब तक क्या मिलेगा? दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, ए तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर भीसा। तो ये अवसर आज मिला हुआ है, ये वापस से सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। ऐसा अपने को तन मिला है, ऐसी ये नरदेही मिली है, जिससे अनंत जन्मों के जो साथ में कर्म संचित है उसको आज अपन मिटा सकते हैं। जन्म जन्म का खाता चूके, हो ये मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरणे, जन्म सफल कर ले रे। तो अपने को कलयुग में जन्म मिला है, नरदेही मिली है, भरतखंड में मिला है, और सदगुरु का ज्ञान भी अपने को उपलब्ध हुआ है। इससे अच्छा और कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। तो अच्छा अवसर है, तो अच्छे अवसर को अपने को ऐसे ही खोकर नहीं जाना है। इसको यदि अपन ने खो दिया, जे तू चूको ओ सर अब की, जुग जुग गोता खाए। जुगान जुग तक गोते खाने पड़ेंगे, बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा, 84 के दुख देखने पड़ेंगे। और फिर वापस से 43,20,000 वर्ष का एक अवसर, एक टर्न, एक बारी फिर आ जाएगी। और फिर पता नहीं सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान हाजिर हो, नहीं हो, उपलब्ध हो, नहीं हो, उस समय पर कैसे घर में, कैसी जाति में अपना जन्म हो, कौन से देश में जन्म हो, भरतखंड में नहीं हो, अन्य देश में जन्म हो, जहाँ बस खाओ पीओ मौज करो की रीत हो, तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। तो वापस से नर्तन को खोकर चले जाएंगे, वापस से 84 का चक्र चलता रहेगा। इसलिए अब के अवसर चूकिया, लख 84 जाए, जन सुखिया जाता पड़े, गर्भवास के माए। ये अवसर चूक गए तो 84 में जाना पड़ेगा, और 84 में जन सुखिया जहां तहां पड़े, किस किस के पेट में जाकर पढ़ना पड़ेगा। कभी कुत्तिया के, कभी बिल्ली के, कभी गाय के, अनेक प्रकार के जीव जंतु जिनको अपने जानते नहीं। अपन तो अड़ोस पड़ोस में जो जीव जंतु देखते हैं उनका नाम अपने को पता है, परंतु मनुष्य से ज्यादा संख्या किनकी है? कीट पतंग पशु पक्षी योनि की है। तो किस किस के पेट में अपने को जाकर पढ़ना पड़ेगा, उसकी गिनती संभव नहीं। उसमें कितना कितना दुख देखना पड़ेगा, उसकी गिनती गणना संभव नहीं है। तो अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। जे तू चूको ओ सर अब की, जुग जुग गोता खाए। जा हरि गायो तन मन अर्पी, निर्भय बैठा जाए। और जिसको मालूम पड़ गया कि मुझे इस अवसर का, सुनहरे अवसर का मुझे क्या करना है? सदुपयोग करना है। सदगुरु के ज्ञान के अनुसार मुझे साधना करनी है। और ये जिसने कर लिया, जा हरि गायो तन मन अर्पी, जिसने अपने तन को, अपने मन को सर्वस्व समर्पण के भाव से सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया है और परमात्मा की भक्ति में
लगा दिया है, वो तो क्या हुआ, इसी देह से निर्भय बैठा जाए। निर्भय पद की उसने क्या कर ली, प्राप्ति कर ली है। वो निर्भय आत्मा कब होती है, जब वो जम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाती है, तीन लोगों से बाहर हो जाती है, चौथे लोक की प्राप्ति कर लेती है। फिर उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। बाकी तीन लोकों में रहेंगे, भले ही मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, फिर भी वो निर्भय पद नहीं है, क्योंकि वहां भी किसकी पहुंच है, काल की पहुंच है, वहां भी कर्म की पहुंच है, वहां भी समय है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, कहाँ की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है। पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत खूटे, बार बार पड़े 84, जम की मार न छूटे, वहां भी जम की मार छूटने वाली नहीं है। और या मृत्यु लोक के अंदर भी कोई गरीब है, गरीब से क्या बन गया, अमीर बन गया, भाई झोपड़ी में रहता था महलों में रहने लग गया, फिर भी उसको निर्भय पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इस अवसर को खोना नहीं, कीजिए काज आज यो अवसर, अवध ओस को पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे, जम जालम है डाणी, कीजिए काज आज यो अवसर। सदगुरुदेव फरमा रहे, अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए, जे तू चूको अवसर अब की, जुग जुग गोता खाए। तो कब करना है ये अवसर, अपने को कब मिला है, आज मिला है, तो आज ही अपना कार्य पूरा कीजिए काज आज यो अवसर, कल कभी भी आता नहीं है। कीजिए काज आज यो अवसर, अवध ओस को पानी, ये आयु अवधि किसके समान है, ओस के पानी के समान है। लंबी चौड़ी आयु अवधि अपने को मिली नहीं है। सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100, और औसत आयु 60 वर्ष के आसपास है। और 60 वर्ष भी कब किसके पूरे हो जावे, कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होड़ सु होड़ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। तो कीजिए काज आज यो अवसर, अवध ओस को पानी, सिर पर काल रेण दिन गर्जे, जम जालम है डाणी, जीवन अलफ अवध है ओछी। कितने छोटा सा 43,20,000 वर्षों में 100 वर्ष की आयु, परसेंटेज निकालो कितना होता है चांडक साहब, हाँ पॉइंटों में आता है। तो जीवन अलफ, अपने को मनुष्य देह की आयु अवधि कितनी दी, अल्प आयु है। हाँ भाई, कछुए की आयु तो फिर भी 600 500 600 वर्ष होती है, और मनुष्य की, और सांप की 1000 वर्ष तक की भी हो जाती है, परंतु मनुष्य की 100 वर्ष की। जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज काल यूं दावे, आशा सकल बिलाणी। तो इस अवसर को अपने स्वप्नवत चीजों की आशाओं में, कल्पनाओं को अपने में खोकर जाना नहीं है। अपने को तो सत्य को प्राप्त करना है। इस सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाला कौन है, ये सतनाम, निज नाम, कुदरत कला, निरंजन, ये लियोबन सुमरन, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोविंद जा हरि गायो, तन मन अर्पी निर्भय, जिन्होंने ऐसे परमात्मा के नाम का सुमरन कर लिया, उन्होंने तो निर्भय की जीते जी कर ली। पाया संत अमर होए बैठा, बहुत जन्म न मरना, कह सुख राम परम पद पहुंचे, सो पिस्तावा करना। गोविंद की सुन भक्ति बिनारे, जुग सब पर ले जाए। और जिन्होंने ऐसे अवसर का उपयोग नहीं किया और अपने ध्यान को, अपनी सुरता को, अपनी श्वास पूंजी को कहाँ लगाया, संसार में लगाया, तो क्या होगा, गोविंद की सुन भगति बिनारे, जुग सब पर ले जाए। सब प्रलय में आने वाले हैं, सब जन्म मरण के अंदर आने वाले हैं। बड़े 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 राजा हो, बड़े बड़े महाराजा हो, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले हो, बड़े बड़े ओहदे लेकर आए हैं संसार में, बड़ी बड़ी जिनके पास में डिग्री है, सीए की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, सबको कहाँ जाना पड़ेगा, सबको 84 में आना पड़ेगा, सबको बार बार काल का ग्रास बनना पड़ेगा। इसलिए भजन भाव भक्ति बिना, धृक धृक सब नर नार, सब पर ले का जीव है, सुखदेव कहे विचार। भले ही आपके पास में अथाह धन संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां, हाँ भले ही आपके पास में राज का खूब पावर है, फिर भी जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो जम रे आगे झुक जावे, वो जम रे आगे झुक जावे।
एक कदम तो उठ गयो, दूजो गुण जाने उठ पावे, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे, काको गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू इतरावे। किस पे इतराते हैं भाई? हमारा हष्टपुर शरीर है, हम बहुत बुद्धिमान है, हमारे पास में बहुत बड़ी पोस्ट है, हमारे पास में राज का पावर है, हाँ, हमारे पास में बहुत धन है, ये तो सब नाश को प्राप्त हो जाने वाला, या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या आपकी देह इसको छोड़कर चली जाएगी। तो गोविंद की सुन भक्ति बिनारे, जुग सब पर ले जाए, मिनखा तन सुन या विदनी को, हर जी का जस गाय। मिनखा तन इस प्रकार से ही तो 84 लाख जीवा जोन में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अन्य योनि के अंदर भी खाना है, पीना है और इंद्रियों का भोग करना है, तो यहाँ भी अपन तो उससे अधिक क्या चीज है? यहाँ पर राम जी की भक्ति इस मिनखा देह में ही हो सकती है। तो जो अपने को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं उसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? संसार के लिए तो अपन अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं? लड़ते हैं, बोलते हो। परमात्मा ने को अपने को स्पेशल राइट दिए हैं, सर्व अपने को स्पेशल गुण दिया है ये जीवे और कागलिया का, जिससे रकार और मकार का सुमरण श्वास और उश्वास में कर सकते हैं, तब जाकर इस मिनखा देह का सदुपयोग हो रहा है। बाकी तो मिनखा देह और अन्य देह में फिर कोई फर्क नहीं है। तो मिनखा तन सुन या विदनी को, हर जी का जस गाय, कह सुख राम संत जन सारा, हर बिन जव रो खाए। परमात्मा के नाम के सुमरण के साथ में जब निज नाम जागत होगा, तब जाकर ये जमराज इस आत्मा को छोड़ेगा, फिर वो ब्रह्मवर वरण करके अमर विमान में, निज नाम के विमान में इस आत्म सुंदरी को वरण कर कर अपने निजगर में ले जाएंगे, और नहीं तो बार बार जमराज हरण करके ले जाएगा। कह सुख राम संत जन सारा, हर बिन जमरो खाए। दोनों में से एक ले जाएगा आत्मा को, या तो जमरा या फिर हरि परमात्मा। जो हरि का रूप कौन आया है? नयनचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहने कोई, सो नयनचर दे मुस्ताई, सदगुरु भेजा यह जुगमाई, आत्महंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो या तो नयनचर का संग कर लेगी आत्मा, नहीं तो उसको काल का जमराज का संग करना पड़ेगा। अब अपनी अपनी इच्छा की विषय वस्तु है, दोनों ऑप्शन है, जिसको जो ऑप्शन पसंद हो, किसी को जमराज पसंद हो तो संसार में लगे रहो, जिसको परमात्मा पसंद हो तो प्राणी मेरा राम नाम लिवलाइयो, अमृत पीवो जिय गाय। कोई किसी पे जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अपना अपना डिसीजन आपको स्वयं को लेना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो सेवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम